सर्विसेज का PYQ सॉल्व करा था जिसमें क्वेश्चन 1 to 25 सॉल्व करे थे। आज हम 26 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन 26 है। सेक्शन 156 क्लॉज 3 CRPC का कौन से मैजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड करता है कि वो सेक्शन 190 के अंदर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर है एनी मैजिस्ट्रेट, यानी सेक्शन 156 क्लॉज 3 एनी मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे सकता है कि वो 190 के अंदर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे, जो न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 175 BNSS एंड 210 BNSS है। 175 यानी कि कंप्लेन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड 210 means the magistrate have a power to taking the cognizance of the offense. Then question 27 सिमिलर वर्ड कौन सा है? कॉन्सेंग्विटी का। कॉन्सेंग्विटी का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, उसका सिमिलर वर्ड होगा किंगशिप। किंगशिप का मतलब है अ नेचुरल रिलेशनशिप। देन वाटर जो है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है? तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस है and minimum density 0 degree Celsius है। Then move to the next question. What is the day of the week on 15th August 1947? यानी कि 15th अगस्त 1947 के दिन कौन सा डे था? तो इसका आंसर है हमारा फ्राइडे। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आता है, तब सोलर एक्लिप्स होता है। देन हु वाज द फर्स्ट इंडियन बॉलर टेक हैट्रिक इन मेंस ODI वर्ल्ड कप? यानी कौन सा ऐसा फर्स्ट इंडियन बॉलर था जिसने हैट्रिक ली थी ODI वर्ल्ड कप के अंदर? तो उसका आंसर है चेतन शर्मा। देन सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किससे डील करता है? सेक्शन 41 जो है वो ऑब्स्टेंस ओनर की बात करता है। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब वो होता है कि ऐसा पर्सन जिसके पास ओनरशिप के रिगार्डिंग सारे राइट्स हैं बट वो एक्चुअल और रियल ओनर नहीं है। जैसे कि समझो कि कोई माइनर है, कोई माइनर की प्रॉपर्टी है बट अभी माइनर के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो जो माइनर के गार्डियन है वो अभी उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी को पजेस भी कर रहे हैं, उस पर उनकी ओनरशिप भी है बट वो रियल ओनर नहीं है, क्योंकि रियल ओनर जो है वो माइनर है। इसलिए इसको हम बोलेंगे कि वो जो उसके गार्डियन है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है एज पर द सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देन अगर हम अर्थ को QPMZS लिखते हैं, देन हार्ट को किस तरह से लिखेंगे? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग, जिसका आंसर है SQMSZ। देन डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पार्ट परफॉर्मेंस जो है वो TPA के कौन से सेक्शन के अंदर प्रोवाइड है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 53A जो है वो पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब ऐसा होता है जैसे कि समझो कि पर्सन A और B है। पर्सन A ने पर्सन B को ऑफर दिया कि आप मेरा घर जो है वो 10 लाख के अंदर परचेस कर लो। तो पर्सन B ने एडवांस पेमेंट 5 लाख रुपीज कर दी और जिस दिन वो उसका ओनरशिप लेने वाले हैं उस दिन वो उनको बाकी की पेमेंट भी कर देंगे। अब उनने जो है हाफ पेमेंट रिसीव कर ली। अब थोड़े टाइम बाद मिस्टर A को जो है मिस्टर C का ऑफर आता है कि आपका घर जो है वो मैं 50 लाख में परचेस करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर अगर पर्सन A जो है वो पर्सन B को मना कर दे कि अब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना और मुझे आपको प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, अब मैं मिस्टर C को प्रॉपर्टी सेल करूंगा, तो जो सेक्शन 53A है TP एक्ट का वो उन्हें मना करेगा इस चीज को करने के लिए, क्योंकि जिसमें उन्हें हाफ कंसिडरेशन रिसीव कर लिया है अब उस कॉन्ट्रैक्ट को उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब उसको परफॉर्म करने के लिए वो मना नहीं कर सकते। सेक्शन 75 CPC किससे डील करता है? वो है कमीशन। कमीशन जो इंटरिम ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उसमें कोर्ट जो है कमीशन इशू करता है लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई भी मिनिस्ट्रियल एक्ट करने के लिए, यानी इसका आंसर है ऑल द अबव, यानी ये सारे कामों के लिए जो है कोर्ट कमीशन को इशू कर सकता है। देन क्वेश्चन 36 13 chairs and 5 table brought rupees 8,280 if the average cost of table be rupees 1227 what is the average cost of chair? ये एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर है सेक्शन 165। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। B finds a valuable ring, यानी B को एक वैल्यूएबल रिंग मिलती है जो उसे पता ही नहीं कि वो रिंग किसकी है, तो B इंटेंशनली इस इंटेंशन से, मतलब वो उसका जो एक्चुअल ओनर है उसको ढूंढने का अटेम्प्ट यानी कि ट्राई भी नहीं करता और डायरेक्ट वो जो रिंग है उसको सेल कर देता है। ओके, तो अब उसने IPC के अंदर कौन सा ऑफेंस करा है जो अभी BNS हो चुका है, तो उसके अंदर उन्होंने डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस किया है जो सेक्शन 403 IPC एंड 314 BNSS के अंदर प्रोवाइड है BNS में। देन सेक्शन 29 क्लॉज 2 CRPC का प्रोवाइड करता है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी JMFC के पास कितनी पावर है सेंटेंस पास करने की। जो सेक्शन 29 क्लॉज 2 है वो BNSS में सेक्शन 23 है जो प्रोवाइड करता है कि JMFC यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर है कि वो 3 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं एंड 50,000 रुपीज तक का फाइन। पहले CRPC के अंदर ये फाइन की लिमिट जो थी
वो 10,000 रुपीज़ थी, जिसे अब इंक्रीज करके अब 50,000 रुपीज़ कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर अगर गिफ्ट में डोनी जो है उसकी डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट अब क्या होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर डोनर एंड डोनी, डोनर वो पर्सन होता है जो गिफ्ट दे रहा है एंड डोनी वो पर्सन होता है जो गिफ्ट ले रहा है। अगर गिफ्ट लेने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग 101 पेन्स एंड 910 pencil can be distributed in such a way that each student get the same number of pen and same number of pencil. The answer is option A, 91. देन डिले इन फाइलिंग द सूट, ये लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है कि अगर हम कोई भी सूट फाइल करने में डिले कर देते हैं तो क्या हम उसमें कॉन्डोनेशन दे सकते हैं, लाइक के कैन नॉट बी कॉन्डोन अंडर लिमिटेशन एक्ट, यानी कि हम उसमें डिले की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते। देन 1615, ये सीरीज नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें मिसिंग नंबर जो है उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 25। Krushika has ₹6 more than Madhuri and ₹9 more than Sara. All three have ₹33 in all. Krushika has share of rupees. The answer is 10. Option D. Then order 16 of CPC, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड का जो ऑर्डर 16 है उसके अंदर जब भी CPC की प्रोसीजर चलती है और जो भी इश्यूज हैं वो सेटल हो जाती है, यानी कोर्ट जब एक बार इश्यूज फ्रेम कर लेता है तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो क्या करें, विटनेसेस की लिस्ट प्रिपेयर करें। तो विटनेसेस की लिस्ट जो है विद इन 15 डेज के अंदर प्रिपेयर हो जानी चाहिए एंड फाइल हो जानी चाहिए। ओके, देन 45 एप्लीकेशन टू द कोर्ट मेड अंडर पार्टी एंड इंटरिम मेजर, यानी कि ये ADR का क्वेश्चन है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, कि इंटरिम मेजर की प्रोटेक्शन के लिए हम सेक्शन 9 के अंदर फाइल करते हैं। इंटरिम मेजर का मतलब ऐसा है कि अगर दो पार्टी के बीच में कोई आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट चल रहा है और जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट है वो ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो पेरिशेबल इन नेचर है या जो डिस्पोज हो सकता है इजीली, तो हम जो है उसके नेचर की वजह से उसको जो है डिस्पोजल कर देते हैं, जिसके लिए हम इंटरिम रिलीफ लेते हैं, लाइक के इंजंक्शंस हो गए और सारे रिलीफ्स हैं जो उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। देन 46 इज गीत गोविंद द फेमस पोयम, गीता गोविंद जो फेमस पोयम है वो जया देवा ने लिखी है, ऑप्शन ए। देन 47 प्रोटेक्शन ऑर्डर इन फेवर ऑफ एग्रीव पर्सन कैन बी पास्ड, ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है कि जो भी एग्रीव पर्सन है उनको अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए तो हम सेक्शन 18 के अंदर जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करते हैं। देन व्हेन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट अनसर्टेन, यानी जब हम CPC के अकॉर्डिंग केस फाइल करते हैं तो हम जुरिस्डिक्शन चेक करते हैं, अगर किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है जो अनसर्टेन है तो हम सेक्शन 80 के अकॉर्डेंस में जो है एज पर सेक्शन 18 में जो जुरिस्डिक्शन दिया है उसके हिसाब से हम केस फाइल करते हैं। ठीक है, देन 49 इज सेक्शन 45 ऑफ IPC, जिसमें लाइफ वर्ड है, लाइफ का मतलब होता है लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी इसमें ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात की गई, एनिमल या वेलबींग किसी की लाइफ को इंक्लूड नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, सेक्शन 51 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके अंदर कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड नहीं होती। 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया था, तब 10th फंडामेंटल ड्यूटी थी। बाद में 86 अमेंडमेंट के अंदर एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है जिसमें 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट्स को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड हो, उसको ऐड किया था। बट ऑप्शन डी, टू ओबे द एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डिनेंस इशू बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग एक्सीजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है या ऑर्डिनेंस है उसको हमको फॉलो करना चाहिए, वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी का पार्ट नहीं है, बट अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो वन टाइप ऑफ ऑफेंस में कंसीडर हो जाता है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डील किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से 100 क्वेश्चन को डील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।